ख़ानदान जनाब सैयदा पे मिल के बआवाज़ बुलंद सलावत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु वस्सलामु अला साहिब दावतिन नबविय्या वल सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वल शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआसिरिल बाक़रिय्या वल आसारिल जफ़रिय्या वल उलूमिल क़ाज़िमिय्या वल हुज्जतिर रज़विय्या वल जुहद तक़विय्या वल नक़ावत नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबत इलाहिय्या मौलाना साहिबुल असर व ज़मान सलावत। सुम्मा सलातु व सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतहुम फिल दीनिल इस्लाम व अला लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिन हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद क़ौलुहुल हक़ बिल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नदअू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम मिल के बआवाज़ बुलंद सलावत। सबसे पहले मैं दुआ गो हूँ बानियान मजलिस के लिए कि मालिक सादात ज़ाम की ये सफ़े मातम मखदूम है कौनैन अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त व अज़मत के सदक़े में जितने भी दूर नज़दीक से चल के आए हैं मोमिनीन मखदूम है कौनैन सबका आना इस मुक़द्दस बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं समेत जितने ज़ाकिरीन उलमा वाइज़ीन पढ़ गए या मेरे बाद पढ़ेंगे शहज़ादी कौनैन सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाएँ। या अल्लाह हमारे वक़्त के इमाम को इज़्न ज़ुहूर अता फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के बआवाज़ बुलंद सलावत। अगर मजाज मोहल्ला की नफासतों पर नागवार ना गुजरे तो दो दो कदम उठ के आगे आ जाएं ताकि मजलिस पाक का माहौल बन जाए। थोड़ा थोड़ा दो दो कदम उठ के आगे आ जाएं। पंखों की हवा हर जगह पे मौजूद है। दो दो कदम भाईजान आगे भी पंखे लगे हुए हैं, थोड़ा सा करीब आ जाइए। मैं काफ़ी दूर से सफ़र करके आप हज़रात के चेहरों की ज़ियारत के लिए हाज़िर हुआ हूँ। इजाज़त है जी? नौकरी का आवाज़ की साहिबान मोहतरम मवालिया ने हदर करार यहूदियों का अकीदा है कि कायनात में हर मरने वाले को उठाया जाएगा उसके बाप के नाम के साथ। जिसे मेरे मौला ने ज़ुबान अता की है वो ज़रूर बोले, क्योंकि आले मोहम्मद के ज़िक्र में बोलना हर किसी को नसीब ही नहीं। ये बानसीब लोगों का काम है जिन्हें आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल समझ भी आते हैं और वो उस पर दाद व तहसीन भी देते हैं। साहिबान मोहतरम मवालिया ने हदर करार मैंने अर्ज़ किया है कि यहूदियों का अकीदा है कि कायनात में हर मरने वाले को रोज़े माशर उसके बाप के नाम के साथ उठाया जाएगा। मुझे अलम मुक़द्दस की इज़्ज़त अज़मत की कसम है, ये दर हकीकत कोई अकीदा नहीं, ये हकीकत में एक तंज़ है और तंज़ है ईसाइयों के ख़िलाफ़। क्योंकि यहूदियों की ईसाइयों के साथ क्लैश बहुत ज़्यादा है, उनकी आपस में लड़ाई बहुत ज़्यादा है। वो ये अकीदा राइज करके बताना ये चाहते हैं कि हर बंदा अपने बाप के नाम के साथ उठेगा। जब ये अकीदा कायम हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि जिनका नबी नहीं उठेगा उसकी उम्मत कैसे उठेगी? भाई ईसा का बाप ही नहीं, तो जब हर कोई अपने बाप के साथ उठेगा, बात पहुंच गई जनाब। तो जब ईसा नहीं उठेंगे तो फिर उम्मत कैसे उठेगी? इस अकीदे की तरदीद में ईसाइयों ने एक अकीदा क्रिएट किया, एक अकीदा डेवलप किया, एक अकीदा बनाया कि दुनिया में हर मरने वाला
रोजे महशर उठेगा अपनी मां के नाम के साथ। भाई किस लिए यह अकीदा डेवलप किया गया? इसलिए क्रिएट किया गया, इसलिए बनाया गया, इसलिए इजाद किया गया क्योंकि ईसाइयों के मजहब के दो रहनुमा हैं, एक का नाम हजरत ईसा है, एक का नाम जनाब मरियम है। तो जब ये हमारा अकीदा राइज हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि जो तुम कहते थे कि ईसा नहीं उठेंगे, अकीदा तो ये है कि माँ के नाम के साथ उठना, लिहाजा ईसा की माँ है, ईसा अपनी माँ के नाम के साथ उठेंगे। साहिबान मोहतरम, ये अकीदा बनाया जा रहा था। चलें एक लम्हे के लिए इस अकीदे को मान लेते हैं क्या जी दुरुस्त? तराजू के दो पलड़ों में रख के इसके वजन देखते हैं कि क्या ये दुरुस्त है कि गलत। तो फॉर एग्जाम्पल इस अकीदे को इंप्लीमेंट करें मेरे ऊपर, मैं किसी पे नहीं करता, खुद पे करता हूं कि हर बंदा उठेगा अपनी माँ के नाम के साथ, मैं उठूंगा अपनी माँ के नाम के साथ, मेरी वालिदा उठेंगी अपनी वालिदा के नाम के साथ, उनकी वालिदा उठेंगी उनकी वालिदा के नाम के साथ। तो साहिबान मोहतरम, ये सारा सिलसिला चलते 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 जनाबे हव्वा तक पहुंचेगा। अब मुझे बता, हर कोई अपनी माँ के नाम के साथ उठेगा, जनाबे हव्वा किसके साथ उठेंगी? यार बोलिएगा मेरे साथ साहिबान मोहतरम, जनाबे हव्वा किसके साथ उठेंगी? आदम किसके साथ उठेंगे? तो साहिबान मोहतरम, ये दोनों अकीदे तेरे और मेरे मौला मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में पेश किए गए। मौला यहूदियों का अकीदा कि हर बंदा बाप के नाम के साथ, ईसाइयों का अकीदा हर बंदा अपनी माँ के नाम के साथ उठेगा। मौला इरशाद फरमाइए, इसमें से हमने कौन से अकीदा एक्सेप्ट करना है? साहिबान मोहतरम, हैरानगी की बात यह है कि ये तो अकीदा ईसाइयों का था कि रोज़े माशर माँ के नाम के साथ उठेंगे। मैं नहीं जानता मुसलमानों ने कबूल क्यों कर लिया है, मुसलमानों ने कबूल क्यों कर लिया है? साहिबान मोहतरम, जनाब खत्म मर्तबत शहंशाह बादशाह की बारगाह में अकीदा पेश किया गया। अब जो वही खुदा के बगैर बोलते नहीं थे, इनके खामोश हो गए। सलवात पढ़े आले मोहम्मद की जात पर। एक मर्तबा फिर भी बावाज़ बुलंद सलाम। गुफ्तगू अजाने पे गरां तो नहीं कर रही, बात समझ आ रही है? मौला आपको सलामत रखे। साहिबान मोहतरम, मवालिया ने हैदर करार, ये अकीदा मेरे मौला जनाब रसूल खुदा की बारगाह में पेश किया गया। सरकार ने फरमाया, ना तुम्हारा ये अकीदा है कि बाप के नाम के साथ, ना ये अकीदा है कि माँ के नाम के साथ। कहा फिर मौला अकीदा क्या है? अब तेरे रसूल ने आयत पढ़ी कुरान की, यौम नदऊ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम हर इंसान को रोजे महशर उसके वक्त के इमाम के नाम से उठाएंगे। साहिबान मोहतरम, हर बंदा उठेगा अपने वक्त के इमाम के नाम के साथ। तो ना माँ के नाम के साथ, ना बाप के नाम के साथ, उठना है वक्त के इमाम के नाम के साथ। साहिबान मोहतरम, मवालिया ने हैदर करार, हमें स्कूलों में, कॉलेजेस में, दफातर में, अतराफ में ये कहा जाता है कि जी वो फलां बड़े आदल थे। यार चुप कर जाते हो यार, मन लगता जिवें तुहानूं गल समझ नहीं आई या मैं समझा नहीं सकिया। कोई वेखली गल तो मैं नहीं की जी, वो बड़े आदल हैदरी, वो बड़े आदल थे। अच्छा ठीक है, मैंने कहा जी वो अगर बड़े आदल थे तो फिर तुम अपने असूल दीन सुनाओ। किबला जिस तरह हमारे असूल दीन हैं इसी तरह उनके भी असूल दीन हैं। हमारे 5 तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत। उनके 3 तौहीद, नबूवत और क़यामत। मैंने कहा मुझे जरा सोच के बताएं। आपने कहा वो बड़े आदल थे। जब तुम्हारे असूल दीन में अदल ही नहीं तो वो आदल कैसे हो गए?
हाय 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 हाय, सलवात पढ़ ले आले मोहम्मद की ज़ात पर। तो साहिबान मोहतरम मवालिया ने हज़रत करार, हमारे उसूल दीन के अंदर तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और क़यामत है। ये इमामत चौथे नंबर पे क्यों है, क़यामत बाद में क्यों है? उसूल दीन की तरतीब बता रही है, पहले इमामत मुकम्मल होगी फिर क़यामत आएगी। तो साहिबान मोहतरम मवालिया ने हज़रत करार, मेरे मौला ने फरमाया कि कायनात में हर बंदा उठेगा अपने वक्त के इमाम के साथ। तो सोशल मीडिया पे आजकल एक बड़ा तकरार चल रहा है, बड़ी एक गुफ्तगू चल रही है जी, दज्जाल आ गया है, वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके माथे में आंख है, ये है वो है। सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह जो जो बलाएं हैं, सारों पे ये बहस छड़ी हुई है। तो समझ सुनिए कि मैं कल नहीं सुन हैं दज्जाल आने वाला है। मैं आख्या जी मैनू ये दसो दज्जाल जामना है, हाँ जी, ते किन्ना वास्ते आना सी यार, बोलिया जी यार। कायनात में हर चीज़ पहचानी जाती है अपनी ज़िद की वजह से। ज़मीन पहचानी गई आसमान की वजह से, आग पहचानी गई पानी की वजह से। तो साहिबान मोहतरम मवालिया ने हज़रत करार, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, दज्जाल आएगा। अब मैं जुमला वो कहने लगा हूं कि अगर मौला मुझे पार अता करे तो मैं ये हवा में परवाज करके जुमला कहूंगा। हमें ये कहा जाता दज्जाल आने वाला है, दज्जाल आने वाला है, दज्जाल आने वाला है। मैंने कहा दज्जाल किसकी तरफ से आएगा? उन्होंने कहा दज्जाल आएगा यहूदियों की तरफ से, आगे करेगा क्या? मुसलमानों पर जुल्म करेगा। मैंने कहा मुसलमानों की तरफ से कौन आएगा? आगे से कहता मुसलमानों की तरफ से महदी आएंगे, मुसलमानों की तरफ से महदी आएंगे, मुसलमानों की तरफ से महदी आएंगे। मैं कहता हूं अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी गैरत है, मैं तुझे बताता हूं कि कुरान कह रहा है हम रोज़े माशर हर बंदे को उसके इमाम के साथ उठाएंगे। मेरा पहला इमाम अली है, मेरा दूसरा इमाम हसन है, मेरा तीसरा इमाम हुसैन है, मेरा चौथा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, मेरा पांचवा इमाम मोहम्मद बाकर है, मेरा छठा इमाम जाफर सादिक है, मेरा सातवां इमाम मूसा काज़िम है, मेरा आठवां इमाम अली रजा है, मेरा नौवां इमाम मोहम्मद तकी है, मेरा 10वां इमाम अली नकी है, मेरा 11वां इमाम है हसन अस्करी। तू कहता मुसलमानों की तरफ से आके लड़ना है इमाम ज़माना ने, अगर थोड़ी सी भी गैरत है तो गिरेबान में झांक के बता, ये जिस महदी ने आके दज्जाल का सर कलम करना है वो इमाम तेरा है या मेरा? सलाम सलाम। इमाम वो तेरा है कि मेरा है? जिसने आकर दज्जाल का सर कलम कर दिया वो तेरा इमाम है या मेरा इमाम है? तो साहिबान मोहतरम मवालिया ने हज़रत करार, मेरे बरादर अजीज भी पेश नमाज के मुतल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे थे, मेरा भी दिल है कि जुमला मैं अर्ज़ करूं। जहां पे पेश नमाज की बहुत सारी शराइत हैं, उनमें से ये भी शराइत है कि मुसल्ला एक हो, पेश नमाज दो हो, तो जमात कौन करवाएगा? दो पेश नमाज हो, मस्जिद एक हो, मुसल्ला एक हो, तो जमात कौन करवाएगा? उलमा लिखते हैं कि जब दो पेश नमाज हों तो फिर देखा जाएगा कि इखलाक में अच्छा कौन है। जिसकी इखलाक अच्छे होंगे नमाज वो पढ़ाए। अगर इखलाक में दोनों बराबर हों तो फिर क्या करें? उन्होंने कहा जी फिर हसब नसब देखा जाएगा। अगर हसब नसब में भी दोनों बराबर हों तो फिर क्या किया जाएगा? फिर उन्होंने कहा जी आखिरी बात है कि अगर किरदार में भी बराबर हो, अखलाक में भी बराबर हो, हसब नसब में भी बराबर हो, फिर देखा जाएगा खूबसूरत कौन है। हाय 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 साहिबान मोहतरम, फिर देखा जाएगा कि खूबसूरत कौन है।
तू आज के दौर में कहता है कि इमाम ज़माना आएंगे तो ईसा भी साथ होंगे, जमात कौन करवाएगा? तो मेरे मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा की हदीस से मुकद्दस है कि सरकार फरमाते अव्वल ना मोहम्मद, आखिर ना मोहम्मद, औसत ना मोहम्मद, वकुल्लो ना मोहम्मद। हमारा पहला भी मोहम्मद, हमारा दरमियान वाला भी मोहम्मद, हमारा आखिरी भी मोहम्मद, हमारे सारे के सारे हैं मोहम्मद। बात समझ आ रही है? हम सारे के सारे हैं मोहम्मद। ईसा और सरकार कायम इकट्ठे होंगे तो फिर कैसे पता चलेगा? फिर कैसे पता चलेगा कि जमात कौन करवाएगा? तो साहिबान मोहतरम अगर किरदार में भी बराबर हूँ, इखलाक में भी बराबर हूँ, हसब नसब में भी बराबर हूँ। मैं इसकी पूरी डिटेल में नहीं जाना चाहता, जुमला अर्ज करना चाहता हूँ साहिबान मोहतरम। अगर हसब नसब में भी बराबर हो तो फिर देखा जाएगा कि हसीन कौन है, खूबसूरत कौन है, हसीन कौन है, खूबसूरत कौन है। तो साहिबान मोहतरम कुरान कहता वशम्स वज़ुहाहा, ऐ मेरा रसूल हम तेरे चेहरे की कसम खाते हैं, तेरा चेहरा इस तरह चमकता है जिस तरह सूरज चमकता। मैं कहता हूं नहीं, ये तर्जुमा गलत है। रसूल का चेहरा सूरज की तरह नहीं चमकता, अलबत्ता सूरज मेरे रसूल के चेहरे की तरह चमकता है। भाई सलामत रहे। सूरज मेरे रसूल के चेहरे की तरह चमकता है। अगर मैं ये कहूं कि रसूल का चेहरा सूरज की तरह चमकता है तो फिर मानना पड़ेगा कि सूरज पहले। तो वो कह रहे हैं, सरकार फरमा रहे हैं कौन तो नबीयन आदम बैनल माए वत्तीन, मैं मोहम्मद उस वक्त था जब आदम की मट्टी मट्टी पानी पानी में था। तो साहिबान मोहतरम मवालिया ने हजरत करार, ये मट्टी किथों आई? जमीन से तो मट्टी आई। जमीन कौन सा प्लेनेट है? निजाम शमसी का तीसरा प्लेनेट है। इसका मतलब है कि जमीन थी तो मट्टी थी, मट्टी थी तो आदम था। यानी इसका मतलब है कि जमीन थी तो बाकी प्लेनेट भी थे। अगर बाकी प्लेनेट थे तो इसका मतलब है सूरज भी था। सूरज था तो इसका मतलब है वो कहीं पे तुलू भी होता था। यार बोले जी यार, सूरज था तो तुलू भी होता होगा। अगर तुलू होता था तो फिर आसमान पे तुलू होता था। अगर पहला था तो फिर दूसरा भी था, दूसरा था तो फिर तीसरा भी था, तीसरा था तो फिर चौथा भी था, चौथा था तो पांचवा भी था, पांचवा था तो छठा भी था, छठा था तो सातवां भी था, अर्श भी था, लौ भी थी, कुर्सी भी थी, तो सारा कुछ था। साहिबान मोहतरम फैसला हुआ कि जो कायनात की हर चीज से होने से पहले हो उसे मोहम्मद कहते हैं। जो कायनात की हर चीज के होने से पहले हो और जो कायनात की हर चीज बनने के बाद बने उसे आदम कहते हैं। साहिबान मोहतरम रसूलुल्लाह ने फरमाया कौन तो नबी आदम बैनल माए वत्तीन, मैं मोहम्मद उस वक्त भी नबी था जब आदम की मट्टी मट्टी पानी पानी। इस्लाम में वली कितने हैं जी? 3 वली। इन्नमा वलियुकुम अल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। किसी बंदे ने मेरे मौला से पूछा, मौला विलायत की कदर क्या है? यार इन्ने के बंदे को बोल दे जो तो तुसी नहीं जे बोल दे। मौला हुसैन दी कसम मैं शिया जे ते आले मोहम्मद दा ज़ाकिर हां। हाथ खोल छुड़ा दे, हाथ खोल। ये सादात दी नगरी है, सादात दी नगरी। हाथ खोल के बैठा सरकारों को लंगर लेके जाओ। आए हुए तो कुछ लेके जाओ, हाथ को बन के बैठे हो। साहिबान मोहतरम मवालिया ने हजरत करार, वली कितने? 3। मौला से पूछा मौला विलायत की कदर क्या है? सलवात पढ़ने वाले मोहम्मद। विलायत की कदर क्या है? अब तेरे चौथे इमाम ने फरमाया, मासूम फरमाते हैं कि अल्लाह ने नबी भेजे, रसूल भेजे, औले लज़म भेजे, साहिब किताब भेजे, साहिब शरीयत भेजे, लेकिन अल्लाह ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मैं नबी हूँ। हाय 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 हाय।
अल्लाह ने कहीं नहीं कहा मैं रसूल हूँ, अल्लाह ने कहीं नहीं कहा मैं साहिब शरीयत हूँ, अल्लाह ने कहीं नहीं कहा मैं साहिब किताब हूँ। साहिबान मोहतरम मासूम फरमाते कुरान कह रहे इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमुना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। एक तुम्हारा वली अल्लाह है, एक रसूल है, वो है जिसने हालत रुकू में दी है ज़कात। मासूम फरमाते अल्लाह ने सारे ओहदों को इज्जत दी है लेकिन अपने लिए पसंद नहीं किया। जब अल्लाह ने अपने लिए कोई ओहदा पसंद किया तो कहा मैं वली हूँ, मेरा रसूल वली है, अली वली है। अली वली है। तो साहिबान मोहतरम इस्लाम में वली भी थी, कौन तो भी थी। मुझे जुमला याद है, मैंने जहां पे गुफ्तगू को तवक्कुफ दिया हुआ है वो अपना जुमला मैं रिलेटेड कर रहा हूं, बस गुफ्तगू तमाम हो गई। इस्लाम में वली कितने? 3। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी आइमा वली नहीं है। जहाँ पे जनाब अमीर मुमकिनात को वली मान लिया जाए फिर बंदा सारों को मान लेता है। जनाब रसूल खुदा को नबी मान लिया जाए तो फिर सारों को मान लेता है। ठीक, इसलिए मैंने 3 कहा है। वली भी 3 इस्लाम में, कौन तो भी 3। पहला वली अल्लाह था, वो कह रहा था कौन तो कंजन मख्फियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तु ख़ल्क़न। मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं, बस मैंने मोहम्मद व आले मोहम्मद को खल्क कर दिया। साहिबान मोहतरम पहला वली था अल्लाह, उसने पहला कौन तो कहा, खुद कहा। दूसरा वली है तेरा रसूल, कौन तो फरमा रहा है कौन तो नबीयन आदम बैनल माए व तीन। मैं मोहम्मद उस वक्त नबी था जब आदम की मट्टी मट्टी पानी पानी में था। साहिबान मोहतरम पहले वली ने भी कौन तो फरमाया, दूसरे वली ने भी कौन तो फरमाया। साहिबान मोहतरम अब दोनों वलियों ने इरादा किया कि ए मोहम्मद तेरी नबूवत के दौर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने अली के सामने तेरी गुस्ताखी की हो, अली ने उसे जिंदा छोड़ा हो। किसी ने मेरी शान में गुस्ताखी की हो, अली ने उसे सलामत जाने दिया हो। अब तू भी वली है, मैं भी वली हूँ। मैंने अपनी विलायत का ऐलान खुद किया, तूने अपनी विलायत का ऐलान खुद किया। आप अली को तुझसे भी बड़ा प्यार है, मुझे भी अली से बड़ा प्यार है। आप अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। हुज्जतुल विदा का मौका है, 1.25 लाख सहाब को इकट्ठा करके पलानों का मिंबर बना के आप कहा कि मैं कुरान में आयत नाज़िल करने लगा हूँ, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तेरा दीन मुकम्मल कर दिया। साहिबान मोहतरम मवालिया ने हजर करार 1.25 लाख सहाब के पलानों के मिंबर पर रसूल खड़े हुए। रसूल ने अली का हाथ पकड़ के कहा मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अलियन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। साहिबान मोहतरम अल्लाह ने अपनी विलायत का ऐलान खुद किया, रसूल ने अपनी विलायत का ऐलान खुद किया। और सदके जाऊं मैं अपने मौला अली की विलायत का ऐलान अली ने नहीं किया, अल्लाह के हुक्म से मोहम्मद ने किया। तो साहिबान मोहतरम खूबसूरती की बात कर रहे थे। खूबसूरत कौन? ऐ रसूल तेरा चेहरा इस तरह चमकता है, बरादरान ने तर्जुमा किया जिस तरह सूरज चमकता है। मैं कहता हूं सूरज इस तरह चमकता है जिस तरह रसूल का चेहरा चमकता है। साहिबान मोहतरम मवालिया ने हैदर करार, अब जब हुस्न की बात आएगी तो ईसा भी खड़े होंगे, मेरे मौला इमाम ज़माना भी खड़े होंगे, तो फिर हो नहीं सकता कि ईसा आगे बढ़े। तो साहिबान मोहतरम मवालिया ने हैदर करार, एक मुसल्ला 2 पेश नमाज हो तो पहले किरदार, फिर गुफ्तार, फिर हसब नसब, फिर खूबसूरती देखी जाएगी। अल्लाह की कायनात में मोहम्मद से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। और रसूल ने फरमाया कि मेरा पहला भी मोहम्मद, मेरा आखिरी भी मोहम्मद। आप इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईसा नबी की मौजूदगी में नबी होके, ईसा नबी होके सरकारे कायम को नमाज नहीं पढ़ा सकता, और जो नबी होके मोहम्मद के बारे में बेटे को नमाज नहीं पढ़ा सकता, फिर कोई नत्थू गैरा मोहम्मद को पीछे खड़ा करके नमाज कैसे?
बस आखिरी जुमला फजाइल का, नौकरी मेरी तमाम हो गई। साहिबान मोहतरम, हम 12 इमामों को मानते हैं और जनाब अमीर मुमकिनात की हदीस है कि हमारे मानने वाला अनपढ़ हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता। और अपने अकीदे में इजाफा कीजिए। आइंदा आपने ये नहीं कहना कि फरमाने इमाम जाफर साहब, फरमाने इमाम मूसा काज़िम। अगर आपका ईमान है ये मोहम्मद है, फिर फरमान नहीं इनकी हदीस है, फिर ये हदीस है, फिर इनकी बात कुरान के मुताबिक है, कुरान की आयत के मुताबिक। फिर आप ये कहें कि हदीस मासूम है। साहिबान मोहतरम, हदीस से जनाब अमीर मुमकिनात है कि हमारे मानने वाला अनपढ़ हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता। क्या मतलब? मैं कितने मोमिनीन की गलतियां आपको दिखा सकता हूँ कि मोमिनीन से गलतियां हुई। अगर गलतियां नहीं होती तो हम कोई फरिश्ते तो नहीं है, गलतियां हो जाती हैं। तो फिर हदीस मासूम को समझना है कि मासूम क्या इरशाद फरमा रहे हैं। इस हदीस का मकसद क्या है कि हमारे मानने वाला अनपढ़ हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता। मैं इसी हदीस को समझने के हवाले से परेशान था। मैंने किताब खोली इमाम ज़माना के हवाले से, पहली हदीस मेरे सामने आ गई। सरकार फरमाते हैं बमम माता लम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मैततन जाहिलिया, जो अपने वक़्त के इमाम की मारिफत के बगैर मरा वो जहालत की मौत मरा। अब मुझे पता चला मेरे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि हमारे मानने वाला अनपढ़ हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता। यानी अली फरमा रहे हैं कि जो हमें मानता है वो वक़्त के इमाम की मारिफत लाज़मी रखता है। तो हम 12 इमामों को मानते हैं, हमारे दोस्त हैं 11वें वाले को भी मानते हैं। भाई हर किसी को मानने में आज़ादी है, जो जिसे चाहे माने। आप आज़ाद नहीं हैं तो फिर अल्लाह आपको जहन्नम कैसे फेंके सर? फिर आप कहेंगे कि हम तो अपने अकीदे में गिरफ्तार थे, हमारे हाथ बंधे हुए थे, हमें पता ही नहीं था। हमसे ये माज़अल्लाह तेरी वजह से नहीं, उसने अकीदे में आज़ाद है। बात समझ आ गई? वो आंदे ने कि दुनिया दे उन्होंने मनने वाले आंदे ने, या उन्हें आख्या उन्हें मैंने नहीं पता, लेकिन गल मशहूर है कि उन्हें आख्या जी कि दुनिया के हर पीर के उत्ते मेरी जुत्ती। सुनी जी गल कि नहीं? मैंने लगता मैं कल ही सुनी यार, मेरे ना तो तुम बड़ी उम्र के बैठे हो सारे हैं, तो जो है गल समझ आन दी। ये जुत्ती है दुनिया के हर पीर के उत्ते। ये मैनू मेरे एक दोस्त गल आखी, साढ़े पीर की जुत्ती दुनिया के हर पीर की। मैं यार मैनू तो एक गल दस, जिहड़ा तुहाडा पीर है, आहो मैं उन्हां दा भी कोई पीर सी? अदा कह जी हाँ जी है सी। मैं जे फिर उन्हां दा पीर सी ते या तो ये गल मन कि ये जिहड़े आंदे ने कि मेरी जुत्ती हर पीर दे उत्ते है, फिर उन्होंने अपने पीर दा हया कोई नहीं। जे अपने पीर दा हया होए तो फिर वो भी तो पीर है ना, तो जी उन्हों दा है तो फिर ये गल कोई नहीं कि दुनिया के हर पीर देते मेरी जुत्ती। तो साहिबान मोहतरम, मवालिया ने हैदर करार मुंतज़री ने सरकार वली अलअसर साहिब ज़मान। आखिर जुमला फज़ाइल का 2 जुमले मुसाहिब की नौकरी मेरी तमाम हो गई। साहिबान मोहतरम, इस पीर का शजरा तरीक़त पढ़े तो उनमें कुछ नाम आते हैं कि इनके मुर्शद है जुनैद बगदादी, उनके मुर्शद है श्री शक्ति, श्री शक्ति के मुर्शद है मारूफ करखी, मारूफ करखी के सर पे इमाम रजा की जूती है। हाय 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 हाय, मारूफ करखी के सर पे मेरे मौला की जूती। तो साहिबान मोहतरम, बस आखिरी जुमला, जनाब मारूफ करखी के दौर में जब ये मौला की बारगाह में हाजिर हुए तो एक इलाके में सैलाब आ गया। उन्होंने कहा जी इमाम से कहें दुआ करें। सरकार मारूफ ने को रुक्का लिखा, रुक्का लिख के दरिया में डाल दिया। दरिया चला गया। अल्लाह जाने क्या था मारूफ के पास, रुक्का पानी में फेंका था लेकिन रुक्का गीला नहीं हुआ।
उन्होंने खोल के पढ़ा क्या लिखा है। अब लिखा था, ऐ पानी तुझे रजा के नौकर मारूफ का हुक्म है, अपनी हदूद में मुक़य्यद हो जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं। मैं बड़ा सोचता रहा कि ये पानी मारूफ के कहने पे वापस क्यों चला गया। साहिबान मोहतरम मवालिया ने हजरत करार, ये राज मुझे उस वक्त समझ आया जब कुरान की यह आयत पढ़ी। कुरान कह रहे हैं वह अर्शहु अलल मा, उसका अर्श पानी के ऊपर है। साहिबान मोहतरम जब मैं मेराज पढ़ रहा था मुझे ये वाक़या तब समझ आया। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो ज़ात जिसने रातों रात अपने आप को सैर कराई। मेरा मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा जब अर्श बरी में पहुंचा, जनाब मोहम्मद मुस्तफा ने जूती को उतारने की कोशिश की तो मालिक ने कहा जूता क्यों उतार रहा है, जूता क्यों उतार रहा। कहा मालिक तूने मूसा से कहा था फ़खलना लेकिन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, ए मूसा जूता उतार दे, ये पाक वादी है, मैं तो इसलिए जूता उतार रहा हूँ, ये अर्श है, ये अर्श है, मैं जूता पहन के ना हूँ चूंकि तूने मूसा को आने नहीं दिया था। कहा वो पाक वादी हमारी थी, तू जूता पहन के, अर्श तेरा अपना मोहल्ला है। साहिबान मोहतरम अल्लाह का अर्श है पानी के ऊपर, और जो मोहम्मद की जूती अर्श के ऊपर गई वही जूती अली ने पहनी, अली के बाद हसन ने पहनी, हसन के बाद हुसैन ने पहनी, हुसैन के बाद सज्जाद ने पहनी, सज्जाद के बाद मोहम्मद बाकर ने पहनी, मोहम्मद बाकर के बाद जाफर सादिक ने पहनी, जाफर सादिक के बाद मूसा काजिम ने पहनी, मूसा काजिम के बाद रजा ने पहनी, रजा ने जूती मारूफ को दी, मारूफ ने सर पे रखी क्योंकि ये जूती के नीचे पूरी कायनात का पानी है। अल्लाह का अर्श को पानी ने उठाया, उसके ऊपर मोहम्मद की जूती, उस जूती की शर्म में पानी वापस चला गया। बस अज़ादारों जितना भी फजाइल पढ़ो, फजाइल कम है। जो भी शाम से चल के आते हैं हमसे फजाइल सुनना नहीं आते। अज़ादारों जिस बीबी का हाथ पहलू से नहीं उठता ना, जहाँ मजलिस होती है वहाँ पे आके फजर की नमाज पढ़ती। तरह पांचवा इमाम फरमाता है जिस जगह मजलिस होती है कोई आए ना आए, चार हस्तियाँ ज़रूर आती हैं। दो बीबियाँ शाम से चलती हैं, एक बीबी बकैया से चलती है। तरह चौथा इमाम वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है जहाँ से मोमिनीन गुजरते हैं, रो के कहता अज़ादार तेरा शुक्रिया, तो आज उसे रोने आया है जिसकी लाश पे उसकी बहनों को रोने नहीं दिया गया। इमाम हुसैन ने उसकी आवाज़ों पर रहम फरमाए। इमाम मज़लूम करबला कायनात की अफजल आवाज़ों में आपकी इस आवाज़ को शुमार फरमाए। आज़ादारान सैयद व शौदा सरकार अल्लामा नासिर अब्बास से मैंने जुमला सुना है, वो फरमाते एक साल रोज़ा रसूल पे कौसर नियाज़ी और सरकार अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब इकट्ठे हुए। अज़हर हसन ज़ैदी साहब ने कौसर नियाज़ी साहब से कहा कौसर किधर जाते हो। वो कहते मैं अदब की वजह से कहा सैयद हैं, मैं अदब से बताता हूँ कि सरकार रसूलुल्लाह के घर जाता हूँ। हरम रसूल में जाना था ना, तो कहता रसूल के घर में जाता हूँ। कहा कौसर जानते हो किसी के घर में जाने के आदाब क्या है। मौलाना कौसर कहता है किबला बस इतना ही जानता हूँ, जाके सलाम करते हैं, बच्चों का हाल अहवाल पूछते हैं। अब किबला अज़हर हसन ज़ैदी ने कहा जब कब्र रसूल पे जाएगा जाके सलाम अर्ज करने के बाद कहना या रसूल अल्लाह तेरे बच्चों का क्या हुआ। आज़ादारान सैयद शहदा मातम दरान इमाम मज़लूम करबला, मैं रसूल के बच्चों का नहीं आज रसूल की एक बेटी का तज़किरा करना चाहता हूँ। आज़ादारों ये वो बेटी है जिसे हुसैन अपने सीने पे लिटा के कहता था या नूरानी या बर्द कल्बी आ वक्त नौ में या बनैया, मेरी आंखों की ठंडक बेटी सो जा, मेरे दिल का चैन बेटी सो जा, और तेरे बिना मुझे तस्कीन नहीं मिलती बीबी सो जा। आज़ादारान सैयद शोहदा को कायनात का अलग सा प्यार था हुसैन को अपनी 4 साल की मासूमा के साथ। इमाम हुसैन आपसे राजी हैं, बहुत अच्छा क्रिया कर रहे हैं, बीबी कबूल व मंजूर फरमाए। अज़ादारों जब हुसैन चलने लगे ना तो हाथों पे उठा कर
ऐ मेरी 4 साल की मासूमा बेटी, मैं नमाज तहज्जुद में अल्लाह से दुआ करता था, या अल्लाह मुझे ऐसी बेटी अता कर जैसी मेरे नाना को मेरी अम्मा अता की थी। वो मुझसे ऐसे मोहब्बत करे जैसे मेरी अम्मा मेरे नाना से करती थी। आज़ादारो बीबी रो के फरमाती, बाबा इतनी मोहब्बत से मांगा है तो फिर खुद से जुदा क्यों करता है। आज़ादारो मेरा मौला फरमाता, अल्लाह ने कहा था मुझे कैसे पता चलेगा तुझे बेटी से ज़्यादा मोहब्बत है या मैं अल्लाह से। मैंने उस वक्त कहा अपनी बेटी को रोता छोड़ आऊँगा, तेरी राह में अपनी मोहब्बत को साबित करूँगा। आज़ादारो हुसैन ने कहा, या अल्लाह मेरी बेटी पे नींद तारी कर की रे खत्म नहीं हुई थी। आज़ादारो 4 साल की मासूमास हो गई। आज़ादारो हुसैन करबला के मैदान में गया, बीबी सोती रही। आज़ादारो हुसैन ने फौज अश्किया पे हमला किया, बीबी सोती रही। आज़ादारो मेरा मौला हुसैन ने कूफे की दीवार से फौज अश्किया को लगाया, बीबी सोती रही। आज़ादारो सनान इब्ने अंस बेगैरत ने आके दौड़ के आके हुसैन के पहलू में नेज़ा मारा। हुसैन रो के कहता, माँ राजी रहना, तेरी भी पसलियां टूट गई, मेरी भी पसलियां टूट गई। आज़ादारो हुसैन ज़ीनतुल जना से जमीन करबला पे आया। करबला की जमीन में ज़लज़ला आया। 4 साल की मासूमा बाबा को तलाश करने के लिए करबला के मैदान में आई। बीबी ने आके कहा, या शामी हल रहता अभी, क्या मेरा बाबा देखा? कहता, माँ इसमें अबू के, तेरे बाप का नाम क्या है? आज़ादारो जिस तरह कोई कारी कुरान की तिलावत करता है ना, आज़ादारो बीबी फरमाती, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस्मो अबी हुसैन इब्ने अली, मेरे बाप का नाम हुसैन इब्ने अली है। मेरा बाप वो है जिसे रसूल अपने कांधों पे उठा के मदीने की गलियों में चक्कर लगाता था। मेरा बाप वो है जिसके लिए मेरी दादी सारी सारी रात पानी लेके खड़ी रहती थी। इसका एक बाल टूट जाता था, मेरी दादी सारी सारी रात रोती थी। आज़ादारो कहता, मेरे पास वक्त नहीं है। आज़ादारो ने कमान में तीर जोड़ा। आज़ादारो तुमसे भी कोई पता पूछता है तो कैसे बताते हो? पता बताते हो हाथ का इशारा करके। हाय बीबी सकीना तेरी अपनी किस्मत। और शेमर मलूम ने आज़ादारो से अरबी ने एक तीर जोड़ा, जोड़ के कहता, जिसको तीर लगेगा वही तेरा बाबा। बस आखिर जुमला, नौकरी तबाह। आज़ादारो मैंने पूछा था कि सजाए मौत के कैदी से कि आखिरी मुलाकात कितनी देर की होती है? उसने कहा आखिरी मुलाकात 40 मिनट होती, लेकिन मुलाकात जारी रहती है 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। मैंने तड़प के कहा, जब सरकारी वक्त 40 मिनट हो तो 4-4 घंटे क्यों मिलने देते हो? आज़ादारो पुलिस ऑफिसर ने मुझे कहा, उसने कहा, मौलवी साहब हमारे सीने में भी दिल है, कोई पत्थर नहीं है। हम जब देखते हैं उजड़ी बाप से मिलने आई है, इसके बाद मिल नहीं सकेगी। हम कहते कोई बात नहीं, से मिलने दो। मैंने उसी वक्त रो के कहा, हाय बीबी तेरी अपनी किस्मत, शिमर ने तुझे आखिरी मुलाकात न करने दी। आज़ादारो 4 साल की मासूमा जब बाप के पास पहुंची है, आज़ादारो शिमर हुसैन की गर्दन पे ज़रबे चला रहा था। इस मलून ने एक तमाचा मारा है। मैंने बड़ा गौर किया है कि बीबी सकीना को इतना मारते क्यों थे। आज़ादारा ने सैयद शोदा ने एक तमाचा मारा, 4 साल की मासूमा नीचे गिरी। आज़ादारो इसने 11 ज़रबे मारी। मैंने बड़ा तलाश किया मारता क्यों था। मारता इसलिए था हुसैन के जिस्म में लर्जा तारी हुआ। कहता मैंने देखा है कि मैंने हुसैन की गर्दन पे 11 ज़रबे चलाई है, हुसैन की जबीन पे एक बाल भी नहीं पड़ा। इधर मैंने मासूमा को तमाचा मारा, हुसैन तड़प गया और मैं हुसैन को तकलीफ पहुंचाने के लिए इसे बार बार मारता हूँ। आज़ादारो बीबी सज्जाद से रो के कहती, सज्जाद इस मलून से क्या मुझे तमाचे मारे और मुझे ताजियाने ना मारे और मेरे रुखसार फट गए।